हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित त्यागी। आप सबका स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आप सभी के लिए एक और शानदार शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ। किसके ऊपर? रीजनिंग के एक बहुत ही शानदार टॉपिक है। क्या नाम है उसका? नंबर सीरीज। अब देखो, नंबर सीरीज को समझने से पहले आप ये जानो कि आपको नंबर की समझ होनी चाहिए। सीरीज सॉल्व कैसे करते हैं वो तो आप बाद में सीखोगे। पहले नंबर्स की समझ देखो कि यार भाई नंबर्स होते कैसे कैसे हैं। आप नंबर्स पढ़ते हो किसमें? नंबर सिस्टम में, ठीक है ना। पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल। ये समझ तो होनी ही चाहिए। अरे आप एसएससी दे रहे हो तो ये समझ होनी चाहिए। बट इसके अलावा एक और समझ होती है नंबर्स की। वो क्या होती है? वो जो काम आती है किसमें? नंबर सीरीज में। क्या होता है? एक सेकंड ना। हाँ, एक होते हैं स्क्वायर नंबर्स। क्या होते हैं? जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है? सॉरी 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे 25, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36। स्क्वायर का नंबर याद रहता है ना आपको? अगर मैं सीरीज में लिख दूं ऐसे, 5 लिख दूं, 10 लिख दूं, फिर लिख दूं मैं 17 लिख दूं, आपको इसको 5 नहीं देखना है। इसको देखना कैसे है? 4 + 1, 2 का स्क्वायर +1 देखना है आपको। 10 को कैसे देखना है? 9 + 1। अगर कोई भी स्क्वायर के आसपास का नंबर हो ना, उसको स्क्वायर से रिलेट करने की कोशिश करा करो, ठीक है। तो सीरीज में करना क्या आपको? नंबर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, ठीक है। इनको नोट कर लेना, ठीक है। एक और टाइप होती है क्या? क्यूब। अब भैया क्यूब याद नहीं होते, याद करने पड़ेंगे भैया। निकालना था तो याद करने पड़ेंगे। टाइमिंग कम करनी है नंबर सीरीज के अंदर, याद करने पड़ेंगे क्यूब्स। क्यूब्स क्या होते हैं? देखो, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 9 का क्यूब कितना होता है? आप बोलोगे 729। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। 13 का क्यूब कितना होता है? 2197। और 16 का क्यूब कितना होता है? 4096। देखा, 20 तक याद कर लोगे तो इनफ होता है, क्योंकि नंबर सीरीज में 20 से ऊपर बहुत कम पहुंचते हैं, ठीक है। तो आप सारे क्यूब नंबर याद कर लो। क्यों? आप क्यूब नंबर देखो सीरीज के अंदर तो हैंड टू हैंड वहीं पहुंचो। यार ये तो क्यूब दिख रहा है मुझे साफ साफ, ठीक है। अगली सीरीज देखते हैं अपन क्या होता है। वो है फिबोनाची सीरीज। क्या सीरीज है वो? फिबोनाची सीरीज। होता क्या इसमें? सपोज करो मैंने पहला नंबर दिया 4, अगला दिया 7, तो अगला क्या होगा? इन दोनों सम होगा, यानी 11 होगा। अगला नंबर क्या होगा? इन दोनों सम होगा, कितना होगा? 18 होगा। अगला नंबर क्या होगा? इन दोनों सम होगा, कितना होगा? 29 होगा। आई बात समझ में? हो क्या रहा है? हर अल्टरनेट नंबर जो आ रहा है वो पिछले वाले नंबर का, 2 नंबर का सम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? स्टार्टिंग 2 नंबर तो आर्बिट्री होते हैं, कुछ भी सकते हो, ठीक है। थर्ड नंबर से स्टार्ट होता है वो। 4 + 7 11, 7 + 11 18, ठीक है ना। एक सीरीज आपको ये याद करनी है कि यार ये नंबर दिखे आपको तो यह लग रहा है इसके अंदर, ठीक है। करना क्या है आपको? जैसे सीरीज जो होती दिखती ना आपको सवाल में नंबर सीरीज के अंदर, या तो ऐसी होगी, एक्स है, वाई है, और जेड है, और के है, ठीक है। या तो इनका डिफरेंस जो होगा ना वो निकालना होता है आपको, ठीक है। वो डिफरेंस बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। सपोज करो ये एक्स मान लो हमने 10 मानी, ये 15 मानी, ये 25 मानी, ये 40 मानी। अब आप देख रहे हो यार बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। बढ़ते क्रम में तो है पर बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। तो पक्का इसमें कोई ना कोई डिफरेंस लग रहा है। करना क्या आपको? जल्दी से जल्दी इन 2 टर्म के डिफरेंस निकालने। जैसे मान लो इनका डिफरेंस आया 5 आया, इसका 10 आया, इसका 15 आया, ठीक है। फिर वो डिफरेंस में क्या लॉजिक लग रहा है वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। होता क्या कभी कभार अगर आपने बहुत ही कॉम्प्लेक्स दे दी, इसमें कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है आपको, तो करना क्या है? डबल डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डबल डिफरेंस। 5 10 में 5 का होता है, 10 15 में 5 का होता है, ठीक है। तब डबल डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या लॉजिक है इसके अंदर। इससे ऊपर नहीं जाएगा एसएससी में हिसाब से। डबल डिफरेंस बहुत मुश्किल जाता है, बहुत रेयरली जाता है। बाकी एक बार डिफरेंस निकालोगे आंसर निकल जाएगा आपका, ठीक है। ये तो बढ़ते क्रम में हो गई। इसी बार घटते क्रम में भी होती है कि वो कम हो रहा हो। डिफरेंस से क्या हो रहा हो? संख्या कम हो रही है। यहाँ पे 25 हो, एक सेकेंड, यहाँ 25 हो, यहाँ फिर 15 हो, यहाँ 10 हो, घटते क्रम में हो। या तो बढ़ते क्रम में होगी या घटते क्रम में होगी, ठीक है ना। और धीरे धीरे बढ़ रही होगी, धीरे धीरे घट रही होगी, तो उसमें डिफरेंस निकालना है आपको, ठीक है। उसमें प्लस माइनस कुछ ना कुछ हो रहा होगा। एक टाइप होता है क्या? मल्टीप्लिकेशन वाली, मतलब बहुत तेजी से बढ़ती हो।
अगर आपको मैं 7 लिखूँ यहाँ पर, फिर मैं लिखूँ 42, यहाँ लिखूँ फिर 144, फिर लिखूँ मैं 900। देखो 7 से स्टार्ट हुई संख्या, फिर 42 पहुंच गई, फिर 144 पहुंच गई, फिर 900 पहुंच गई, बहुत तेजी से बढ़ गई है। इसमें पक्का कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, ये लॉजिक लगाना है आपको। ठीक है, वैसे कहने को एक और होती है, क्या होती है वो, ऑल्टरनेट होती है। जैसे मान लो 7 है, ये 42 है, ये 99 है, और ये 142 कर दूँ मैं। ठीक है, मतलब ये इससे कनेक्ट हो, इससे कनेक्ट हो, बट ये भी बहुत रेयरली आती है। आपको दिख जाएगा, रिलेशन आराम से दिख जाएगा, डिफरेंस निकालो। ठीक है, इतना दिमाग रखना है आपको कि कौन कौन सी चीज़ क्या क्या होती है, स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होते हैं। बाकी आप सॉल्व कर लोगे जल्दी, अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, कैलकुलेशन अच्छी है, प्लस माइनस अच्छे हैं, जल्दी कर लोगे। एग्जाम्पल समझते हैं कैसे आपको देखना है सवालों को। मैं सीरीज कुछ सॉल्व कराऊंगा, आपको देखना है कि यार इसमें जो मैंने बताया, सीरीज बताई, उनको देखने से कुछ हो रहा है क्या, देख के आंसर निकल रहा है, या डिफरेंस निकालना पड़ रहा है, या मल्टीप्लाई लग रहा है, क्या लग रहा है, अप्रोच दिखनी है। ठीक है ना, एक सेकेंड। ठीक है, ये सीरीज है। देखो मैं इस सीरीज को देखूँ तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। 17 है, 27 है, फिर 39 है, फिर 53 है, फिर 69 है, फिर 87 है। ठीक है, फिर डिफरेंस निकालते हैं अपन। 17 और 27 का डिफरेंस कितना होता है, आप बोलोगे 10 होता है। इसका डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे 2, 1, 12 का डिफरेंस है। इसका डिफरेंस कितना है, 1 और बताओ 14 का डिफरेंस है। ये कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे 7 और 9, 16 का डिफरेंस है। ये कितने का डिफरेंस है, बताओ बताओ तो, 18 डिफरेंस है। ठीक है, अब या तो अगला क्या नंबर होगा, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, 14 है, 16, 18, अगला नंबर क्या होगा, 20 का डिफरेंस होगा। यानी 20 इसमें ऐड कर दो, कितना आएगा, 107 आएगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, बट मैं इसको और गौर से देखूँ, इसमें एक और चीज़ मुझे साफ साफ दिख रही है। दिखा था मैंने आपको, स्क्वायर नंबर दिखे मुझे तो स्क्वायर नंबर पहचान लिया करो। 17 क्या है, 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 1 है। 27 क्या है, 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 2 है। उसी प्रकार 39 क्या है, 6 का स्क्वायर प्लस 3 है। 53 क्या है, 7 का स्क्वायर यानी 49 प्लस 4 है। 69 क्या है, 8 का स्क्वायर प्लस 5 है। ठीक है, इसी प्रकार 87 कितना है, 9 का स्क्वायर प्लस 6। तो अगला क्या होगा, 10 का स्क्वायर प्लस 7 होगा। अब देख रहे हो आप कि जो अप्रोच आपको पहले दिख रही है उसको अप्लाई कर दो और आंसर सही आ रहा है आपका। मतलब मैंने डिफरेंस निकाला तो भी सही आंसर आ रहा है, और मैंने अगर मैं स्क्वायर देख ली पहले, बहुत जल्दी, आपकी नजर बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो यार, हाँ स्क्वायर दिखा साफ साफ, तो उससे भी आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो अप्रोच मैटर करती है, आपको पहले कौन सी क्लिक हो रही है। जल्दी से जल्द दिमाग लगाओ, अप्रोच लगाओ और आंसर निकालो। ठीक है, अगला सवाल देखो, 19, 20, 22, 25, 27, 37। ओके, बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ते क्रम में डिफरेंस निकालो, फिर चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना 1, 2, 3 बहुत ही कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। क्या हो सकते हैं, या तो डिफरेंस क्या हो सकता हो, अगला भी 4 हो जाए। क्या हो जाए, एक डिफरेंस है यहाँ पर, एक है तो अगला 4 आ जाएगा। ठीक है, या फिर क्या हो, 1, 2, 3 प्राइम नंबर्स भी होते हैं। 1, 2, 3, 5, 7, 9 ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। या तो ये सीरीज फॉलो करियो किस चीज़ को, प्राइम नंबर को, या फॉलो करियो सिंगल सिंगल डिफरेंस को। हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं 4 ऐड करूँ कितना आएगा, 39 आएगा। ठीक है, तो अगले में ऐड क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 29 आएगा। 29 प्लस 5 करूँ कितना आएगा, आप बोलोगे 34 आएगा। तो ये बैठ नहीं रहा, तो इसमें ये लॉजिक नहीं लग रहा। लग कौन सा रहा है, प्राइम नंबर्स का। अगर मैं अगला ऐड करूँ 5 तो कितना आएगा, 25 प्लस 5 कितना होता है, आप बोलोगे भाई साहब 30 होता है, सर 30। अब बताओ, एक प्राइम नंबर हो गया, 2 हो गया प्राइम नंबर, 3 हो गया प्राइम नंबर, 5 हो गया प्राइम नंबर, अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 7 है। 30 प्लस 7 को कितना आएगा, 37 आएगा। हो गया सेटिस्फाई, तो आंसर क्या होगा इसका, 30 होगा। तो अब सवाल जब आप देखो ये 1, 2, 3 दिख जाए ना, थोड़ा अलर्ट हो जाया करो, अलर्ट भैया ये प्राइम नंबर भी सकते हैं। ठीक है ना, सिंपल डिफरेंस नहीं सकता। ठीक है, तो ये बहुत स्पेशल सवाल था। अगला सवाल करते हैं, 17, 25, 52, 116, 241। बताओ कैसे करोगे इसको, सोचो। डिफरेंस निकालते सीधे, अगर समझ में नहीं आ रहा डिफरेंस निकालो, है ना। मुझे दिख रहा है इसमें शायद कुछ, हाँ चलो डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, 2 और 5, 7 का डिफरेंस है यहाँ पे कितने डिफरेंस है, 25, 2, 27 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ कितने डिफरेंस है, 52, 52,
48 16 64 डिफरेंस है। यहाँ पे कितने डिफरेंस है? 16, सॉरी यहाँ पे 8 है, सॉरी 7 नहीं 8 है। यहाँ कितने डिफरेंस है? 16 और 41 कितने निकालोगे आप बताओ? सोचो सोचो, जल्दी निकालो जल्दी निकालो। 125, ठीक है 125। अब ये जो डिफरेंस मैंने निकाले, इनमें कुछ दिमाग लग रहा है आपका? क्या है ये क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है। 6 का क्यूब कितना होगा? 216 प्लस का 241 में कितना आएगा? 241 प्लस 216 कितना होता है? 7 5 4। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 457। ठीक है ना? अगला सवाल करते हैं, ठीक है, करो इसको। कुछ दिमाग में बैठ रहा है? वो साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ। पहली बात तो देखो 19 से 619 हो रहा है, तो यार बहुत तेजी से बढ़ रहा है ये, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो मुझे पहले मल्टीप्लाई चेक करना है। अगर 19 गुणा 2 कर दूँ कितना आता है अपना? 19 गुणा 2 करूँ कितना आएगा? आप बोलोगे भाई साहब 38 आता है। तो 39 कैसे बनेगा? +1 से बनेगा। अब अगला देखते हैं, 39 गुणा 2 करूँ कितना आएगा? आप बोलोगे 78 आएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सॉरी -1 हो रहा है, तब जाकर 77 आ रहा है, ठीक है। अभी तक मुझे ये समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं, पहले +1 किया फिर -1 किया। अगर आगे देखते क्या होता है। 77 है, इंटू 2 किया कितना आया? 154 आया, +1 कर रहे हैं यहाँ पर तो 150 आ गया, ठीक है। अब मुझे समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पर, पहले +1 हो रहा है फिर -1 हो रहा है। एक सेकेंड, +1 हो रहा है फिर -1 हो रहा है फिर +1 हो रहा है, तो अगले में -1 होगा। 155 गुणा 2 करो कितना आएगा? 310 आएगा। -1 करो कितना आएगा? 309 आएगा, ठीक है। अब उस रीचेक कर लो इसको एक बार, है ना। 309 गुणा इंटू 2 करके कितना आएगा? 618 आएगा, +1 करने पे 619 आएगा। आंसर क्या होगा हमारा? 309 होगा। आई बात समझ में? अगला सवाल, ये आखिरी सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करो, ठीक है। आई थिंक ये सवाल रिपीट हो गया, चलो छोड़ो, हमने सवाल कर चुके पहले ही, रिपीट हो गया गलती से, ठीक है। तो आज क्लास यहीं खत्म करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया हो कि मैंने क्या अप्रोच लगाई, क्या सीरीज होती हैं। 3-4 सीरीज होती हैं, स्क्वायर, क्यूब, फिबोनाची सीरीज, प्राइम नंबर्स, ऑड इवन, ठीक है। डिफरेंस में ऑड इवन होगा या फिर प्राइम नंबर्स होंगे या फिर स्क्वायर नंबर्स होंगे या फिबोनाची सीरीज लग रही होगी। ये आपको ढंग से आइडेंटिफाई करना है और सॉल्व करना है। नहीं दिख रहा तो अगर डिफरेंस लग रहा है आपको, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो जल्दी से डिफरेंस निकालो, उन सबका दिख जाएगा वो आंसर क्या होगा, ठीक है। और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो उसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन लग रहा होगा, ठीक है। ये अप्रोच होती है। ऐसी ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते रहें, एंजॉय करें। जय हिंद।